We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग के बाद अमेरिका की ओर से दावा किया गया था कि ईरान के परमाणु स्थलों को पूरी तरह से जमींदोज किया जा चुका है और उसके परमाणु बम बनाने की क्षमता को भी नष्ट किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब भी अमेरिका ईरान के साथ सीधी बातचीत करके परमाणु डील करना चाहता है। वहीं इजराइल की ओर से भी बयान आ रहे हैं कि ईरान पर फिर से हमला किया जा सकता है और इसकी वजह वही होगी जो इस बार के हमले की थी, यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने और वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए सीधी बातचीत का दबाव बना रहे हैं। ईरान को मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगियों यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूती बागियों का पूरा सपोर्ट हासिल है, जिन्होंने इस इलाके में अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए काफी चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में अमेरिका सीधी बातचीत के जरिए ईरान के इन साथी ग्रुप्स को भी अपने प्रभाव में लेना चाहता है। ईरान के साथ नजदीकी की वजह से मिडिल ईस्ट में चाइना और रशिया का प्रभाव भी काफी बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका सीधी बातचीत के जरिए ईरान को पश्चिमी खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि रूस और चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। अमेरिका इजराइल का सबसे प्रमुख सहयोगी देश है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में ट्रंप के स्पेशल एनवॉय यानी स्टीव विटकॉफ आने वाले दिनों में ईरान के अधिकारियों के साथ इसकी चर्चा करेंगे ताकि इजराइल के साथ बातचीत के जरिए इस तनाव को कम करके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को रोका जा सके। बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते पर सहमति बनने की संभावना है। कहा जा रहा है कि ईरान पर लगी पाबंदियों में भारी छूट के बदले ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम रोकने के लिए एग्रीमेंट हो सकता है। दरअसल पहले इजराइल और फिर अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान के पास अब भी तकरीबन 400 किलोग्राम से ज्यादा शुद्ध यूरेनियम मौजूद है, जिसे अगर 90% तक शुद्ध कर लिया गया तो इससे 9 से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के चीफ राफेल ग्रोसी ने अपने एक बयान में इजराइल और अमेरिका की टेंशन को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत संभव है कि फोर्डो परमाणु संयंत्र के अंदर यूरेनियम को एनरिच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संवेदनशील सेंट्रीफ्यूज भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हों। लेकिन यह अभी तक साफ नहीं है कि ईरान के 9 टन तक इनरिच्ड यूरेनियम, जिसमें 400 किलो वेपन ग्रेड तक इनरिच हो गए थे, वो इस हमले में नष्ट हुए हैं या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ऐसे संकेत हैं कि ईरान ने हमला होने से पहले ही अपना शुद्ध यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा वहां से हटा लिया होगा। IAEA के चीफ ग्रोसी ने कहा है कि ईरान ने 13 जून को इजराइल के पहले हमले के दिन ही उन्हें इत्तला दी थी कि वो अपने परमाणु उपकरण और सामग्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है। ये कदम क्या थे, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इससे पता चलता है कि इन्हें हटा लिया गया था। पश्चिमी देशों के एक डिप्लोमेट ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि ऐसा होता है या ऐसा दिख रहा है कि फोर्डो में अधिकांश इनरिच यूरेनियम को हमले से कई दिनों पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान को पहले से पता हो कि हमला होने वाला है। जाहिर है ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता अब भी बरकरार है और यही वजह है कि अमेरिका उसके साथ एक परमानेंट डील करना चाहता है ताकि मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में युद्ध का कोई बड़ा खतरा सामने न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।